नहीं, माननीय राज्य निर्वाचन आयोग से हम लोगों ने ये आग्रह भी किया और आपके माध्यम से भी यही कहा है कि प्रत्येक राउंड में जब मतगणना पूरी हो जाए तो उसके परिणाम बताने के बाद ही दूसरे राउंड की मतगणना प्रारंभ की जाए। सर, कुछ नियमावली में बदलाव किया गया? हाँ, जो नियमावली में तो नहीं बदलाव किया गया, एक पत्र जो भेजे गए उसमें संशय हो रहा लोगों को, उसमें पहले नियमावली में व्यवस्था है कि हर राउंड की घोषणा करने के बाद ही दूसरे राउंड की मतगणना होगी। उस पत्र में इसका जिक्र नहीं है। ये बात हम लोगों ने राज्य निर्वाचन आयोग से भी निवेदन किया है, आपके माध्यम से भी यही कहा है। सरकार आज बकेला स्टोरी देख रही है। हमारी शुभकामनाएं देखें, लेकिन गरीबी भी देखें, महंगाई भी देखें, बेरोजगारी भी देखें तो काश बहुत अच्छा रहता। खाए होंगे बहुत शुरू में तो बहुत ही ज्यादा बेहद अव्यवस्था थी। अभी तो मैं नहीं गई हूँ, अभी जाके फिर से देखूंगी। और मतगणना शुरू हो गई तो जैसे भी कैसे भी उन लोगों ने अपने को जो मतगणना कर रहे हैं हमारे एजेंट्स हैं, उन लोगों ने अपने को एडजस्ट किया ही होगा किसी न किसी तरह से। आदमी हर तरह में जगह तो अपनी बनाता ही है, तो वो कष्टों के बावजूद, अव्यवस्था के बावजूद, असुविधाओं के बावजूद अपने काम में लगे हैं। शुरू हो गई है मैम, क्या लगता है रुझान कैसा आएगा सपा का? रुझान देखिए, जो अभी तक पता चला है वो तो सपा के पक्ष में जा रहा है और आगे भी वही ट्रेंड कायम रहेगा, मुझे पूरा विश्वास है। प्रत्याशी हैं, व्यवस्थाओं के जो है लेकर सवाल उठाए, भाजपा के प्रत्याशी, महापौर प्रत्याशी ने भी सवाल उठाया। सब उठाएंगे। देखिए, कष्ट तो हर एक को ही हो रहा है ना। कष्ट तो कोई ये थोड़े ना है कि वो सपा के प्रत्याशी को हो रहा है तो दूसरे प्रत्याशी को नहीं हो रहा है, दूसरे को भी हो रहा होगा। मुझे अपने प्रत्याशियों का पता है क्योंकि उनकी शिकायतें मुझ तक आई और मैंने जाकर देखा, तो व्यवस्था तो है, इसमें कोई शक नहीं। लिवेबल ऐसी अव्यवस्था थी जो आप विश्वास नहीं कर सकते हैं कि कहीं का सक्षम प्रशासन हो और इस तरह की व्यवस्था हो। समाजवादी पार्टी की तरफ से धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने समय समय पर नगर निकाय के चुनाव की प्रक्रिया को लगातार अपने चैनल के माध्यम से, अपनी कलम की लेखनी के माध्यम से जनता के सामने रखा। पूर्व में भी आप लोगों ने जो ग्रामीण क्षेत्रों के स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं उन पर भी हमारे मीडिया के लोगों ने विशेष ध्यान दिया और लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी अहम भूमिका का निर्वहन किया। समाजवादी पार्टी इस बात की कृतज्ञ है और ये नगर निकाय का चुनाव देश का उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा चुनाव था। इस पर नगर पंचायत के अध्यक्ष, नगर पंचायत के सदस्य, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद के सदस्य और नगर निगम के महापौर तथा पार्षद का चुनाव बड़ी संख्या में प्रत्याशी सभी पार्टियों ने उतारे, निर्दलीय उतरे। बहुत बड़ी संख्या में इस चुनाव में लोगों ने भाग लिया। ये लगा कि ये लोकतंत्र में जनता जागरूक है और जनता को अपने अधिकारों के प्रति बहुत ही जानकारी है, इसलिए इन चुनाव में बहुत उत्सव के साथ जनता ने पार्टिसिपेट किया और इस चुनाव में सरकार के खिलाफ बहुत व्यापक माहौल था। हम लोगों ने भी दौरा किया, लेकिन जानकारी मीडिया के माध्यम से ज़्यादा, सोशल मीडिया के माध्यम से आती रही कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार ने जनता के साथ बहुत छलावा किया, धोखा किया, वादा खिलाफी की। इसलिए जनता बेहद नाराज हुई और बीजेपी के खिलाफ मतदान करने के लिए मतदाता पहुंचे। मतदाताओं को विभिन्न जगहों पर मतदान करने से वंचित करने का कुत्सित प्रयास किया गया और कहीं कहीं तो रोक भी दिया गया। मतदान का प्रतिशत कम कराने के लिए जो समाजवादी समर्थक बूथ थे उन पर बराबर भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता का दुरुपयोग करके अपने आपराधिक प्रवृत्ति के कार्यकर्ताओं को लगा करके समाजवादी समर्थकों को धमकाया, कहीं कहीं पिटाई कर दी, कहीं कहीं वोट डालने नहीं दिया। बावजूद इसके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी की कथनी करनी में भेद न होने की वजह से इस नगर निकाय के चुनाव में नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, पार्षद और महापौर के जो चुनाव हुए हैं इसमें समाजवादी पार्टी के पक्ष में भारी मतदान हुआ। इस बात को जब प्रथम चरण में सरकार ने जानकारी ली कि हमारे खिलाफ मामला जा रहा है तो द्वितीय चरण में उग्र रूप धारण कर लिया मुख्यमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के अनुसार लगातार जिले के कुछ अधिकारी, कुछ कर्मचारी लगाए गए कि रोको समाजवादी पार्टी आने जा रही, जो हम डबल इंजन की सरकार को ट्रिपल इंजन बनाने जा रहे हैं वो ट्रिपल इंजन बनाने से रोक रहे हैं। इनके मंत्री, इनके डिप्टी सीएम, इनके सब बड़े बड़े नेता सभी जगह गए और भ्रामक प्रचार करते रहे, जनता को गुमराह करते रहे, जनता को तमाम ऐसी बातें इनडायरेक्ट में कहते रहे कि उनको लालच मिले
और किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीते, लेकिन बीजेपी बहुत पिछड़ गई है और अब काउंटिंग होने जा रही है। जो मतदान की प्रक्रिया थी तो विभिन्न तरीके के समाचार पत्रों से या चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी आई कि बीजेपी ने भरपूर सत्ता का दुरुपयोग करते हुए मतदान कर्मियों को में कुछ अपने आदमी सेट करके मतदान कम परसेंट कराया। लेकिन बीजेपी पिछड़ गई। समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी की नीतियां जनता में कामयाब हो गई और अब मतगणना में एक नई साजिश आ रही है कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में रोक दिया जाए और ये दिखाया जाए कि जनता भाजपा को पसंद कर रही है। ये दिखाने का कुत्सित प्रयास सरकार के द्वारा हो रहा है। ऐसे में नगर निकाय के चुनाव की जो कल मतगणना शुरू हो रही है, उस मतगणना में तमाम तरीके के ये षड्यंत्र करने जा रहे हैं। इसका व्यापक रूप से मैं विधानमंडल दल के मुख्य सचेतक डॉक्टर मनोज पांडे हैं, उनसे कहूंगा उन बातों को आपके सामने रखें। उपस्थित सम्मानित पत्रकार बंधुओं, मैं आपका स्वागत भी करता हूं और आपका आभार भी प्रकट करता हूं कि आप सब ने अपना समय दिया। जैसा कि पार्टी के हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने बड़े विस्तार से नगरीय निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी के पक्ष में हुए मतदान और किस तरीके से समाजवादी पार्टी के पक्ष में हो रहे मतदान को व्यथित और उसे अव्यवस्थित करने का और व्यवधान डालने का काम किया गया, उस पर भी उन्होंने बताया। ये पूरा प्रदेश जानता है कि ये नीचे का चुनाव है जिसे भारत के 73वें संविधान संशोधन में एक तीसरी सरकार की संज्ञा दी गई थी। सीधे जनता से जुड़ा हुआ ये चुनाव है। नगरीय क्षेत्र की साफ सफाई और आवश्यक सुविधाओं को देने का ये चुनाव है। उत्तर प्रदेश में सदैव नगर पंचायतों और नगर पालिकाओं में समाजवादी पार्टी का सदैव दबदबा रहा है और समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा नगर पंचायत और नगर पालिकाओं को पहले भी जीतती रही है। और अब जब उत्तर प्रदेश में लोग बजबजाती हुई नालियां, टूटी हुई सड़क, बंद नाले, मच्छरों का प्रकोप, बंद स्ट्रीट लाइट और यहां तक कि शहरों की बहुत बड़ी आबादी में झाड़ू भी नहीं लग पाई, नगर पालिका के जहां मेयर्स थे और नगर पालिका अध्यक्ष थे, उनके खिलाफ और समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के उन विकास कार्यों को 12 से 17 को सामने रखते हुए उत्तर प्रदेश की जनता ने सीधे मन बनाया कि हम समाजवादी पार्टी को के पक्ष में मतदान करेंगे। और मतदान केंद्रों पर लगी हुई लाइनें और उनकी आशा केवल समाजवादी पार्टी और आदरणीय अखिलेश यादव जी के प्रति रही है। लेकिन आज जब लोगों को और सरकार को ये लग रहा है कि जनता ने समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान किया है, तो जहां मतदान को कई तरीके से डिस्टर्ब करके मतदान प्रतिशत को कम करने का प्रयास किया गया, आप इसके गवाह हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में कई अल्पसंख्यक क्षेत्रों में, कई समाजवादी पार्टी के जहां मतदाता थे उन क्षेत्रों में, कहीं लाठीचार्ज करके, कहीं कार्यकर्ताओं को, कहीं जो हमारे मतदान के हमारे एजेंट्स थे उन्हें उठाकर थाने में आकारण बंद किया गया, जिससे कि जहां हमारा मतदाता भयभीत हो वहीं हमारा मतदान भी प्रभावित हो। इसके तमाम उपाय मतदान के पहले भी किए गए। जहां तक राज्य निर्वाचन आयुक्त और राज्य निर्वाचन आयोग स्थानीय निकाय के प्रदत्त पहले से ये नियमावली है, जिसके बारे में हम चुनाव आयोग से मांग भी करना चाहते हैं। हमने इसके विषय में कल ज्ञापन भी दिया है कि इसमें स्पष्ट व्यवस्था दी गई थी कि जिस दिन मतगणना प्रारंभ होगी उसके प्रत्येक राउंड अर्थात प्रत्येक चक्र में प्रत्याशियों को मिले हुए मत, कुल पड़े हुए मत, अवैध मत और वैध मत, इनका जो नियमावली में लिखा है कि ब्लैक बोर्ड में और तत्काल बिना देर किए हुए इसे अनाउंस किया जाएगा।
ये नियमावली राज्य निर्वाचन आयोग की है। अभी हाल में ही 15 अप्रैल को एक संशोधित आदेश भेजा गया, जिसमें इस बात का जिक्र नहीं किया गया है, मात्र ये लिख दिया गया है कि प्रत्याशियों को मिले मतों को टेबलिंग करके और घोषित किया जाएगा। इसमें संदेह भी हो रहा है और निश्चित रूप से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो राज्य निर्वाचन आयोग की नियमावली में स्पष्ट रूप से ये व्यवस्था थी कि प्रत्येक चक्र की घोषणा की जाएगी, ब्लैक बोर्ड में अंकित किया जाएगा, ध्वनि विस्तारक यंत्र से उसे लोगों को बिना दूसरे राउंड को शुरू किए हुए लोगों को बताया जाएगा, और व्यवस्था यहां तक है कि उसे ऑनलाइन फीडिंग भी की जाएगी। इसके उपरांत भी इसमें यह व्यवस्था दी गई थी कि चक्रवार तो बताया ही जाएगा, लेकिन 2-2 घंटे बाद फिर जो परिणाम आए हैं अभी तक उनको ध्वनि विस्तारक यंत्र से बताया जाएगा और ब्लैक बोर्ड में लिखा जाएगा। जो 15/4/2023 को राज्य निर्वाचन आयोग ने जो चिट्ठी जारी की है, उसमें इस बात का उल्लेख उसने नहीं किया है। इससे संदेह प्रतीत हो रहा है कि कहीं इसके माध्यम से रिजल्ट्स की चक्रवार घोषणा रोक करके कहीं भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशियों को जिताने की कोई साजिश तो नहीं हो रही है। कल भी माननीय राज्य निर्वाचन आयोग से हम लोगों ने इस विषय में आग्रह किया है। आपके माध्यम से भी हम लोग अपनी बात कह रहे हैं कि नियमावली जो बनी हुई है उसे ये आदेश कमजोर नहीं कर सकता। नियमावली का अपना महत्व है और इस आदेश के माध्यम से कहीं न कहीं एक संदेह उत्पन्न हो रहा है। हमारी मांग है राज्य निर्वाचन आयोग से कि वो सुनिश्चित करें कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में प्रत्येक राउंड की गिनती मतगणना हो जाने के तत्काल बाद उसकी घोषणा की जाए, और जो उसमें नियमावली में है कि आरओ टेबल पर जो चार्ट तैयार किया जाएगा उसमें प्रत्याशी / इलेक्शन एजेंट के हस्ताक्षर की व्यवस्था दी गई है, उससे उनका हस्ताक्षर लिया जाए और उसकी एक कॉपी प्रत्याशी / इलेक्शन एजेंट्स को दिया जाए। नहीं, काउंटिंग में रहेंगे, बात कैंडिडेट्स की नहीं है। हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं, नियमावली में ये 16वें बिंदु पर प्रत्येक चक्र की गणना समाप्त होने के तुरंत बाद सदस्य / पार्षद तथा अध्यक्ष महापौर की मतगणना प्रगति ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से प्रसारित कराई जाए। इसके अतिरिक्त 2-2 घंटे के अंतराल में भी मतगणना की प्रगति की घोषणा प्रगामी आयोग सहित किसी उत्तरदायी एवं दक्ष वरिष्ठ कर्मी से कराई जाए, चाहे प्रगति अथवा परिणाम में कोई परिवर्तन हुआ हो अथवा नहीं। जो दूसरा इन्होंने दिया है 15/4/2023, राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकाय द्वारा आदेश संख्या 4/44/2023 15/4/23 को अपने जारी आदेश के कॉलम संख्या 7 में इसे परिवर्तित करते हुए मात्र अध्यक्ष पद के लिए मतदान स्थलवार वार्डवार संपूर्ण मतदान स्थलों की गणना के पश्चात सारणीकृत टेबलेट करते हुए परिणाम तैयार किए जाएंगे। इसमें इन्होंने चक्रवार का कोई जिक्र नहीं किया है। मेरा आपसे आग्रह है आपके माध्यम से, राज्य निर्वाचन आयोग की ये नियमावली है, ये एक पत्र है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं। नियमावली में चाहे वो पार्लियामेंट का चुनाव रहा हो, चाहे वो असेंबली का चुनाव हो और चाहे वो लोकल बॉडी का चुनाव हो, उसमें ये व्यवस्था दी गई है। और ये व्यवस्था हमने जो बताया बिंदु संख्या 16 में राज्य निर्वाचन आयोग की पुस्तिका में प्रदत्त है कि प्रत्येक चक्र की गिनती हो जाने के बाद दूसरे चरण की गिनती तब प्रारंभ की जाएगी जब प्रथम चरण की मतों की घोषणा प्रत्याशीवार कर दी जाएगी। तो पहले जी, और
कई चुनाव में जो दृष्टांत हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कुछ गड़बड़ियां हुई, लोग कोर्ट भी गए और आप सब उसके कहीं ना कहीं खुद साक्षी हैं कि 1 चक्र, 2 चक्र और 3 चक्र की गणना हो गई और उसे बताया नहीं गया। हमने और हमारे आरओ टेबल का इलेक्शन एजेंट उसने लिख रखा है कि 2000 वोट है। बाद में कहा गया नहीं साहब आपको 1200 वोट मिले हैं, हमारे यहाँ यही रिकॉर्ड्स है। तो उस रिकॉर्ड के मिलान के लिए ही चुनाव आयोग ने ये व्यवस्था कर रखी है कि हर चक्र की घोषणा हो, घोषणा का जो भी चार्ट बने उसमें इलेक्शन एजेंट ऑब्लिक कैंडिडेट के सिग्नेचर होंगे और उसकी एक कॉपी दिए जाने का प्राविधान दिया गया है। और आपके माध्यम से यही मांग भी हम कर रहे हैं कि प्रत्येक चरण की घोषणा करने के बाद ही दूसरे चरण की, दूसरे चक्र की मतगणना की जाए, नंबर 1। दूसरा हमारा सवाल है कि जो राज्य निर्वाचन आयोग की नियमावली में व्यवस्था है, जो पहले से ये व्यवस्था चली आ रही है कि पार्षद ऑब्लिक सदस्य के वोटों की गिनती करके उनके परिणाम दे दिए जाएंगे। पार्षद ऑब्लिक चेयरपर्सन नगरपालिका, नगर पंचायत के अध्यक्षों की तत्पश्चात गणना की जाएगी। लेकिन जो 15/4 का एक दूसरा भी संशोधित चिट्ठी भेजी गई है, उसमें दोनों की गिनती एक साथ कर दी गई है। अब होगा क्या कि एक वार्ड से 15 सदस्य के पद के लिए चुनाव लोग लड़ रहे हैं या पार्षद के लिए, और 10 लोग चेयरपर्सन के लिए लड़ रहे हैं। क्या एक मेज पर एक साथ ये संभव है कि 25 लोग अपने मतों को स्पष्ट रूप से देख पाए? ये संभव नहीं है। जो वहां जगह होगी, जो दूरी है, बैरिकेडिंग के बाद पुलिसकर्मी, मतगणना कर्मी और उसके बाद 25 लोग एक 5x3 की टेबल पर अपने मतों को क्या देख पाएंगे, जो उनका अधिकार है कॉन्स्टिट्यूशनल। तो मेरी मांग है कि पार्षद और सदस्यों की गिनती समाप्त कराने के बाद चेयरपर्सन की गिनती की जाए और दोनों अलग अलग की जाए। जहां तक हमने माननीय अध्यक्ष जी ने भी आपके सामने रखा कि किस तरीके से उत्पीड़न हुआ। मेरे यहां रायबरेली में एक मोहल्ले में भारतीय जनता पार्टी की विधायिका के द्वारा पैसे बांटे जा रहे थे। मैंने इसकी कंप्लेन किया। टाइम था 6:40 और मैं जब वहां पहुंचा तो पूरी मीडिया के सामने, मीडिया के दबाव में 6:42 में विधायिका अपनी 10 गाड़ी से निकली और जो वीडियोग्राफी में आया पूरे प्रशासन ने देखा। मैं कंप्लेनर हूं, उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं लिखा गया, इसलिए कि 6 बजे के बाद प्रचार बंद हो गया था। उल्टा मेरे ऊपर मुकदमा लिख दिया गया कि आप यहां पर प्रचार कर रहे थे। हमारे कैंडिडेट के इलेक्शन एजेंट हमारे छोटे भाई थे। 48 घंटे पहले 200 फोर्स लगाकर हमें अपने घर पर पाबंद कर दिया गया विदाउट राइटिंग। जो एक विधायक के अधिकार हैं और जो हमारा अपना प्रिविलेज है, उसको संक्रमित करते हुए विदाउट कोई चिट्ठी नोटिस के हमें रोक दिया गया। और तो हमें छोड़िए, मेरा कैंडिडेट बीमार था, आज भी बहुत बीमार है वो। इलेक्शन एजेंट हमारे छोटे भाई थे, इलेक्शन एजेंट को भी बिना कोई नोटिस दिए हुए वोटिंग के दिन नहीं निकलने दिया गया और चुनाव को प्रभावित करने का काम किया गया।